आपको खालिस्तान समर्थक लोगों का उस किसान आंदोलन पर कब्जा हो रहा है। पास हुआ है वह संसद से जो बिल पास हुआ है वह किसानों के हित में है, लेकिन ये जो असमंजस की स्थिति बता रहे हैं और जिसके विरोध हमारे विरोधी दल के लोग एक सर्टेन एक निश्चित जहां कांग्रेस का शासन है पंजाब में, वहां के किसानों को भड़का करके कर रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए कि बाजार दर जो निर्धारित होता है वह मांग और उत्पादन के आधार पर निर्भर होता है। मांग अगर बढ़ेगी तो उसका रेट ज़्यादा होगा और उत्पादन बढ़ेगा तो रेट कम होगा। लेकिन सरकार का ध्येय है कि किसी भी उत्पादन करने वाले हमारे किसान को कम से कम उत्पादन का खर्च मिले और मुख्य रूप से जो जिसका अनाज जिसका कंज्यूमर बहुत किसान हैं लोग, जिसको कि खाना भोजन के रूप में आते हैं, चावल है, गेहूं है, धान है, मक्का है, इन सबों का जो उत्पादन लार्ज स्केल पर होता है, तो उसमें यह बात देखा गया है कि हमारे किसानों को मिनिमम प्राइस जो है वो मिलना चाहिए ताकि उनको बहुत ज़्यादा घाटा नहीं हो। तो इसीलिए मिनिमम प्राइस का प्रावधान रखा गया है। तो हम हर फसल पर ये प्रावधान नहीं दे सकते, जैसे फ्रूट्स वगैरह हुआ है और जो सब्जी वगैरह है, वेजिटेबल है, इस सब पर भी हम नहीं दे सकते। तो हमारी सरकार एक मिनिमम प्राइस दिया है, लेकिन इसको कानून के रूप में देने के लिए, गारंटी देने के लिए हम अगर गारंटी हम देंगे तो कोई फसल अगर हमारा बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया और हम गारंटी दिए हुए हैं कि हम इससे ज़्यादा कम रेट में हम बेच नहीं सकते हैं, उत्पादन ज़्यादा हो गया, तो फिर उसका खरीदार में नहीं मिलेगा और सरकार में इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वह सारा बजट जो है उसको खरीदने में लगा सके। तो ये किसानों के हित में नहीं है। अगर हम खुला मार्केट रखते हैं तो बाहर के व्यापारी जो हैं हमारे यहाँ आकर के खरीद करेंगे। जैसे अन्य देशों में ज़्यादा रेट है हमारे धान का, मक्का का, जहाँ उसकी आयात होती है, तो वहाँ से अगर हम सीधे तौर पर जुड़ते हैं तो वहाँ का कंपनी यहाँ आकर के अपना जो खरीदेगी तो डायरेक्ट हमसे किसानों को अच्छा रेट मिलेगा। तो इसीलिए यह किसानों के हित में है। खुला मार्केट करने से किसानों को कहीं भी घाटा नहीं है। एक उनको आशंका है कि बाजार पर हमारा कब्जा कर लेगा, हमारा खेत पर कब्जा कर लेगा, जैसा कि विरोधी लोग हमारे विरोधी दल के लोग जो हैं उनको दुष्प्रचार भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा कदापि नहीं होगा। हमारे यहाँ बटाई सिस्टम, हमारे यहाँ लीज सिस्टम बहुत पहले से लागू है। हर कोई का बटाईदारी करता है खेत, लेकिन उसका जब्त तो नहीं कर लेता है, उसका कैप्चर तो नहीं कर लेता है ना। उसी तरह से बाहर की कंपनियां आएगी, सुविधा देगा, ज़्यादा रेट में हमारा फसल खरीदेगा, हमको अग्रिम राशि भी देगा और कहीं भी किसान के हित अहित नहीं है। इस तरह की बात दुष्प्रचार है, भ्रामक है। और जहां विरोधी दल का आप देख सकते हैं कि जैसे राजस्थान से किसान मूव कर रहे हैं, पंजाब के किसान मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भड़काया जा रहा है। और किसान के सपोर्ट में जो हमारा अन्य राज्य है, उत्तराखंड से, यूपी से भी किसान आकर के हमारे गृह मंत्री से, हमारे कृषि मंत्री से मिल रहे हैं और इस पक्ष को रख रहे हैं कि यह हित बिल जो है किसानों के हित में है। इसीलिए कहीं भी किसान के अहित में यह कानून नहीं है। केवल भ्रम की स्थिति पैदा किया जा रहा है। विद्वेष के कारण, द्वेष के कारण इन लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और यही नहीं, आपको खालिस्तान समर्थक लोगों का उस किसान आंदोलन पर कब्जा हो रहा है। अभी हर जगह खालिस्तान की मांग वहाँ से शुरू हो गया है। तो यह तो देश तोड़ने की बात हो रही है विरोधी दलों के द्वारा। इसीलिए हम कहेंगे कि हम सभी लोगों का यह दायित्व बनता है, आप मीडिया का भी दायित्व बनता है कि इससे हम किसानों को अवगत करावें कि यह बिल उनके हित में है।